आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एंटोनिम्स के कुछ वर्ड्स करेंगे। ठीक है, वो भी सारे ट्रिक के साथ, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा ये है कि ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है। आप जानते हो बीट अराउंड द बुश यानी कि किसी मेन टॉपिक पर बात ना करके दूसरे टॉपिक पर बात करना, या मेन टॉपिक पर यदि आप बात भी कर रहे हो ना तो उसे घुमा फिरा कर बात करना। एकदम सीधा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आप देख रहे होगे जैसे कोई बात करता है तो पता है क्या बोलता है, कहता है कि यार तू सीधा सीधा बोल, घुमा फिरा कर बात मत कर। तो बीट अराउंड द बस का मतलब ही यही होता है कि अवॉइड द मेन टॉपिक, है ना। कुछ वर्ड्स कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में यदि हमें अच्छे मार्क्स लाना है तो जहाँ तक हमें अनुमान है कि हमें वोकैब का जो पोर्शन है, हमें जो वोकैब का पोर्शन है उसे अच्छा करना पड़ेगा, तभी हमारे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब अब्स्ट्रैक्ट ट्रैक्ट। अब जो ट्रैक्ट है ना, ये ट्रैक्ट जो लिखा है ये बहुत कठोर है। जो ट्रैक्ट है ये बहुत कठोर है, कंक्रीट बोल सकते हैं इसे हम। जो कठोर चीज़ होती है वो कंक्रीट होती है। तो इस तरह आप याद कर सकते हो कि जो अब्स्ट्रैक्ट लिखा है, ट्रैक्ट ट्रैक्ट क्या है, कठोर है। जो कठोर चीज़ क्या होती है, कंक्रीट होती है, कंक्रीट। ठीक है, तो निराकार, अमूर्त, है ना। अबंडेंस का मतलब तो आप जानते ही हो, अबंडेंस, अबंडेंस। डांस जैसे आप देख रहे हो लिखा होगा यहाँ पर डांस। अब डांस में कमी है, अभी तू नाच नहीं रहा है, सॉरी, अभी और सीख ले, कहते नहीं कि अभी और सीख ले। तो जो डांस है ना, आपको जो डांस है, अब डांस ये लिखा है अब, अन डांस, समझना। इसे हम याद कैसे करेंगे जी। अब डांस, तू सीख गया होगा डांस, तो अब डांस कर, ज़्यादा डांस कर, इस गाने में जी फाड़ कर नाचना है। ठीक है, तो अब डांस का मतलब प्रचुरता, ज़्यादा नाचना। स्केयरसिटी हो जाएगा कमी, है ना, स्केयरसिटी कमी। तो आप कुछ सीख रहे हो, समझना मेरी बात। अब डांस, तो जब मैं ये काम तभी कहूँगा कि ठीक है अच्छा अब लिख ले। तो अब लिख ले का मतलब क्या हुआ कि ये अब लिखने लगा है। ठीक है, ले पहले हमने देखा होगा कि हम लोग पहले पेंसिल से लिखते थे, पेंसिल से लिखते थे ताकि वो जो जैसे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कि एक पेज है, इस पेज में हम लोग पेंसिल से लिखेंगे ताकि से गेट, जो रबड़ आती थी, रबड़ जिसे हम लोग गांव की लैंग्वेज में गेटिस बोलते हैं ना। यदि आप लोग गेटिस बोलते हो ना तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, यदि आप गेटिस जानते हो, ठीक है, रबड़ को गेटिस भी बोलते हैं। तो इसमें लिखते थे पेंसिल से लिखते थे, तो ताकि यदि कोई भी चीज़ गलत हो जाती थी तो रबड़ से मिटा देते थे उसे। अब धीरे धीरे जब लिखने लगे तो पेन से लिखने लगे, तो वही है कि अब डांस, अब तो नाचने लगा, अब तो पेन से स्टार्ट कर दे लिखना। अब लिखने लगा है तो पेन से लिखना स्टार्ट कर दे। तो अब नाचने लगा है तो प्रचुरता, मतलब कि नाचने लगा है तो जी फाड़ कर नाच फिर। तो अब डांस प्रचुरता हो जाएगा, जिससे इसका जो एंटोनिम्स बनेगा स्केयरसिटी, कमी हो जाएगा, है ना। अब्यूसिव का मतलब होता है यार कि अपमानजनक, अपमानजनक अब्यूसिव कहलाता है। और तो लौडेटरी प्रशंसात्मक हो जाएगा, लौडेटरी यानी कि प्रशंसात्मक, लौडेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब्यूटिंग, टिंग टिंग टिंग, आपने देखा होगा स्टिंग, स्टिंग का नाम सुना है, स्टिंग। यार जो पेप्सी आती है ना रेड कलर की, आपने देखा होगा, शीशी आती है। तो अब्यूटिंग का मतलब होता है कि सटा हुआ, अब्यूटिंग सटा हुआ, अब्यूटिंग, ब्यूटिंग ब्यूटिंग बटिंग, सटा हुआ। तो सटा हुआ यानी फार, दूर। एक्सिलरेट यानी गति बढ़ाना, अब किसी चीज़ को एक्सिलरेट करना है, उसकी गति बढ़ाना है, तो एंटोनिम्स हो जाएगा डिले करना, है ना। एसेंचुएट, जोर देना, किसी काम को करने में जोर देना, फोर्स लगाना। तो एसेंचुएट यानी जोर देना हो जाएगा, असेंचुएट जोर देना। तो उपेक्षा करना हो जाएगा डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब होता है उपेक्षा करना, है ना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, स्वीकार करना, तो एक इधर से आप स्वीकार कर, उधर से वो रिजेक्ट कर रही है। एसेसिबल यानी पहुंचने योग्य, रिस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं, प्रोहिबिटेड बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड। एसेसिबल पहुंचने योग्य, रिस्ट्रिक्टेड वर्जित। ठीक है,
एक्कोलेड सम्मान, तो ब्लेम दोष लगाना। एक्कोलेड, एक्कोलेड समझना, एक्कोलेड, लेड 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 लेड, ब्लेड सम्मान, ब्लेड को सम्मान दो नहीं तो घुस जाएगी अभी। तो जो एक्कोलेड लिखा है ना, एक्कोलेड यानी सम्मान होता है, तो ब्लेम दोष लगाना, उधर से सम्मान दे रहा है इधर से ब्लेम लगा रहा है। एक्यूमुलेट जमा करना, एक्यूमुलेट जमा करना, डिस्पर्स स्काउंडर्ड, ये बहुत पूछा गया है। एक्यूमुलेट यानी, एक्यूमुलेट का मतलब समझ गए ना, जमा करना होता है। तो डिस्पर्स भी बोल सकते हो और स्काउंडर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, स्काउंडर्ड बोल सकते हो। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूजेशन का मतलब आरोप लगाना, किसी मतलब क्या आरोप लगाना, जिसे हम लोग ब्लेम करना यार बोल सकते हैं ना। एक्यूजेशन आरोप लगाना, मतलब कि एक्सकल्पेशन डिफेंड, है ना। तो एक्सकल्पेशन डिफेंड यानी कि अपनी सफाई में कुछ कहना है तो वो डिफेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफेंड कहलाता है। एक्यूजेशन आरोप लगाना, है ना। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सकल्पेशन डिफेंड, एक्यूमुलेट जमा करना, जमा करना या में डिस्पर्स ना, स्काउंडर्ड करना, ठीक है। और एक्रेबिक का मतलब क्या होता है? एक्रेबिक का मतलब होता है यार कड़वा, एक्रेबिक कड़वा, ब्लांड विस्वाद जिसे बोल सकते हो। एक्नॉलेज स्वीकार करना, जिसे डिनाई करना, डिक्लाइन करना बोल सकते हो आप लोग। एक्विट बरी करना, कॉन्विक्ट ब्लेम, है ना। एडमेंट, एडमेंट मतलब कि यील्डिंग, ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल। एडजेसेंट सटा हुआ, डिस्टेंट बोल सकते हो। एडमिरेशन, एडमिरेशन यानी प्रशंसा करना, कंटेम्प्ट निंदा। एडल्ट्रेशन मिलावट, प्यूरिफिकेशन बोल सकते हो। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन क्या है? मिलावट। क्यों भाई? एडल्ट्रेशन मिलावट है, प्यूरिफिकेशन बोल सकते हो। एडमिरेशन एडमायर यार, एडमिरेशन ये नाउन है, ठीक है। प्रशंसा करना, कंटेम्प्ट यानी कि निंदा करना। एडजेसेंट सटा हुआ, सटा हुआ आपने देखा था कि एडजेसेंट सटा हुआ यानी फार। डिस्टेंट बोल सकते हो इसे, डिस्टेंट भी बोला जा सकता है। एडल्ट्रेशन मिलावट, जिसे प्यूरिफिकेशन बोल सकते हो। एडल्ट्री व्यभिचारी, प्योरिटी। एडवांस रिटायर्डेड हो जाएगा। एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब होता है यार समर्थन, डिस्करेजमेंट बोल सकते हो आप लोग। एडवोकेसी समर्थन, अफेबल मिलनसार, है ना। एफिलिएशन संबंध, डिटैचमेंट। एफर्म स्वीकार करना, रिफ्यूज करना जिसे बोल सकते हो। एप्लिक्शन, एफ्लिक्शन यातना, प्लीजर, है ना। तो हम लोग केवल 10 या 15 वर्ड्स करेंगे, ठीक है। तो कितने वर्ड्स हो गए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनके सारे वर्ड्स का, ठीक है। और क्या है इसके बाद हम लोग कुछ स्पेलिंग भी इधर देख लेते हैं, स्पेलिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी 1 या 2 नंबर की पूछी जाती है, स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे यार कैलस लिखा है, तो कैलस की स्पेलिंग CALLOUS होती है, कैलस। कैरीर CARER, है ना। कैलेंडर, ये लिखो आप, कैलेंडर, कैलेंडर। अब यहाँ पर मिस्टेक करेगा, DER होती है कि DAR होता है? कैलेंडर DAR होता है, याद रखना। लिखते रहो, बार बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैलेंडर, है ना। कैलेंडर हो गया। कैरीज CARRIAG, फिर लिख लो CARRIAG, कैरीज, ठीक। अगला है एक्सप्लॉइट, जो एक्सप्लॉइट लिखा ना, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट दोबारा लिखो, एक्सप्लॉइट, ठीक। एक्सप्लॉइट हो गया। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट हो गया। दोबारा लिखते हैं, आप भी लिखो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट हो गया। उसके बाद एक्सपायर लिखा, एक्सपायर, दोबारा लिखो एक्सपायर, है ना। एक्सपायर हो गया। कंपैरिजन लिखो, कंपैरिजन,
है ना। कंपेरिजन हो गया, फिर लिखते हैं कंपैरिजन, कंपेरिजन हो गया, इस तरह लिखते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन की स्पेलिंग भी पूछी जाती है यार, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हम लोग इस तरह पढ़ेंगे, को मु नी के सन, कम्युनिकेशन। कंपटीशन, कंपीटीआईओएन, कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन है ना। एक बार फिर देखते हैं, कंपटीशन, COMPETITION, ठीक ना। देखो PTITION कर दो, कंपटीशन हो गया। उसके बाद देखते हैं कंपरेबल लिखा है, तो कंपरेबल, कंपरेबल, एक्स, ये लिखा है एक्स एम्पलीफाई, एक्स इम्प्लीफाई, एक्स सिंप्लीफाई, पहले एक्स लिखा है, फिर एक्स इम्प्लीफाई, एक्स सिंप्लीफाई, है ना। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल लिखा है, ये तो आप जानते हो एग्जाम्पल, एक्सेल, एक्सेम्प्ट, एक्सेम्प्ट, है ना, एक्सेम्प्ट। कंपरेबल, कमिटी की स्पेलिंग देख लो, COMMITTEE, कमिटी, COMMITTEE, COMMITTEE। कॉन्साइंस, कॉन्साइंस, पहले कॉन की लिखो, कॉन, उसके बाद साइंस की लिख दो, SCIENC, कॉन्साइंस हो जाएगा, कॉन्साइंस। एक्सचेंज, एक्सरसाइज, एक्सक्लेम, एक्साइट, EXCIT, कंट्रोवर्शियल, कॉन्कर, कंटेम्पोरेरी, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, इसे देखते हैं, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ना, कोऑपरेशन हो जाएगा, कोऑपरेशन यार, कोऑपरेशन, पहले को लिखो, फिर उसके बाद ऑपरेशन लिख दो, कोऑपरेशन हो जाएगा, कोऑपरेशन। एक्सपायर, एक्सप्लेन। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, हालांकि इसकी एक्सरसाइज मैंने करवा रखी है इन रूल्स की, ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जैसे नाइदर का पेयर नार से बनता है, तो नार के बाद में सब्जेक्ट देखना है कैसा है, द लायन सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। उसी प्रकार आइदर का पेयर आर से बनता है, तो आर के बाद में आपको सब्जेक्ट देखना है, प्लूरल है, फ्रेंड्स लिखा है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। अब तीसरा और चौथा का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए थे, लेकिन चलो रिवीजन करा देता हूँ इनका। बी एन ओपन बुक, मतलब कि कोई बुक खुली है तो इजी टू नो एवरीथिंग, आप उसे, यदि कोई बुक खुली है तो यार उसे आसानी से पढ़ सकते हो ना, इसका ये मतलब हुआ। इन अ नटशेल, संक्षेप में, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा।